Welcome to MSCJ Mic'd Up, your one-step podcast for health, finance, and everything under the sun. Brought to you by Somaya Vidyavira University. I'm your host, Sakshi Swaroop, and I'm joined by Siddharth Kamble, a MBBS student. And the topic we are going to discuss today, which is the life of MBBS student during pandemic and lessons and challenges which he suffered. A warm welcome to you, Siddharth. It's my request to you to give us brief introduction to our listeners. Mm. By the way, my name is Siddharth. I'm a medico. I'm pursuing my MBBS from Armenia. Nice. So let's start with the questions. So the very main thing I want to ask you that is there any reason behind it that you wanted to go for MBBS? Do you have any story behind it? Yes, there is a big story. First of all, मुझे MBBS करना ही नहीं था. Like I'm preparing for CPL, that commercial pilot license. But for financial background, like कि थोड़े फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो देन आई थिंक कि उसमें इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा आई शुड हैव टू डू MBBS. तो फिर नीट के फॉर्म्स थे, मैंने नीट के फॉर्म्स फिल किए. एंड देन फिर एक को मतलब जितना भी मुझे स्कोर आया, तो लाइक माय स्कोर वाज नॉट गुड कि मुझे इंडिया में एडमिशन मिले. तो फिर मुझे वो एक मेरा ईयर भी वेस्ट नहीं करना था. तो मैंने सोचा कि मतलब एक छोड़ ही दिया था. आई वाज लाइक कि मैं दूसरा कुछ कर लूँगा, बी फार्मा और BSc इन CS. मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर कोर्स एक बस करके मुझे डिग्री ख़त्म करनी थी. बट देन मेरे डैड के एक फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर नहीं हो रहा है, मतलब इंडिया में तुझे वेस्ट भी नहीं करना है तेरा एक साल, तो यू शुड हैव टू गो फॉर अब्रॉड. तो फिर उनकी कोई रिलेटिव थी, उनके थ्रू फिर मेरा MBBS का एडमिशन हुआ अब्रॉड में. तो दिस इज़ द स्टोरी. लाइक कि फिर उसके बाद एक दो महीना मुझे बहुत ऐसा टफ गया, लाइक मैं कैसे करूँगा क्या. बट देन अब यूज टू होके मज़ा आ रहा है. In other country. हाँ. So may I know which country? यस, अर्मीनिया. एग्जैक्टली हम उसको यूरोप में भी नहीं बोल सकते, एशिया में भी नहीं बोल सकते. बेसिकली उसको यूरेशिया ऐसा कुछ बीच में कॉन्टिनेंट में बोलते हैं. So you're feeling very comfortable over there, or you think no, India is great? नो, इंडिया इज़ ग्रेट बाय द वे. एक मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर मैं एक आधा साल गैप लेके अगर फिर मैं ट्राई करता नीट के लिए, तो ये मेरे लिए अच्छा होता. लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया इज़ कंफर्टेबल फॉर मी. लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वेजिटेरियन. तो इंडिया इज़ कंफर्टेबल फॉर मी. Definitely. So, okay, so as a topic is about health issues, and what there are many students who are doing MBBS and who also suffered from pandemic. So, have you suffered any health issues or any issues Yes. in COVID? Yes, I have suffered health issue and during in COVID also. But first I want to tell you कि मैंने खुद से क्या issue face किया. It was not issue, but एक मेरा accident हुआ था during my after my first year. In other country or in नो नो, India? इन इंडिया. Okay. मैं वेकेशन पे आया था. एंड एक तो मेरे कज़न के घर से आ रहा था, एक मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ. एंड मेरा ACL 100% क्लियर हुआ. लाइक उसके बाद में मेरा एक साल ड्रॉप हुआ. एंड मतलब पूरा एक अलग ही जोन में चला गया था मैं, जो मुझे वेस्ट एक साल वहाँ नहीं करना था Hmm. नीट के Yeah. लिए, वो मुझे यहाँ करना पड़ा. तो फिर मेरे नी के दो ऑपरेशन हुए. फर्स्ट ऑपरेशन में लाइक जो स्क्रू था, ACL लाइक अपना लिगामेंट्स होते हैं, तो उसमें से ACL मेरा 100% पूरा टीयर था. तो उसमें स्क्रूज लगाते हैं, हार्वेस्टिंग ग्राफ निकाल के स्क्रूज लगाते हैं. तो मेरा जो फर्स्ट था इम्प्लांट मेरे बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया. और उसका लाइक सेप्टिक होके बहुत प्रॉब्लम्स हुए. लाइक फिर उसके बाद में वो निकालना पड़ा, दूसरा इम्प्लांट लगाना पड़ा. तो उस प्रोसेस में मुझे टेक्स 13 और 14 मंथ्स, मतलब लाइक 13 और 14 मंथ्स मतलब पूरा प्रॉपर मैं बेड पे ही था. तो उसके बाद में फिर अभी जाके एक साल बाद You're प्रॉपर on a ट्रैक पे track. आया मेरा. Hmm. So this is a story after going to a country. कंट्री, हाँ. Okay, and then you again came to India, इंडिया, and this हाँ. scenario हाँ, happened. दिस सिनेरियो हैपेंड. Oh, and what about? During COVID, there was a big story. Like it's not big, but I have suffered from COVID. Okay, you हाँ. okay. Like मेरे डैड, मैं, मेरी बहन एंड मॉम, वी आर 4 पीपल्स इन फैमिली. तो मॉम और बहन ये दोनों तो घर पे थे, बट डैड और मैं दोनों भी पॉजिटिव थे.
So we suffered 16 days in quarantine. Okay. Like we suffered many things like कि डैड नॉनवेज खाते तो उनको वो पूरा वहाँ का एक 16 डेज हमने बस दाल चावल खाया है। तो इट वॉज लाइक बहुत हेक्टिक था। और अराउंड कि मुझे भी कोविड होने का रीज़न यही कि फर्स्ट ईयर जब भी मैं रिटर्न आया था उस टाइम इंटर्नशिप करनी होती है। लाइक इंडिया में ऐसा होता है कि 5 years MBBS देन 1 year इंटर्नशिप। बट हमारा ऐसा होता है कि ड्यूरिंग मतलब फर्स्ट ईयर के बाद में हम इंडिया में भी आके इंटर्नशिप कर सकते हैं फॉर 2 months। और अब्रॉड उधर कॉलेज में रह के भी हम इंटर्नशिप कर इंटर्नशिप। सकते हैं। बट मेरा ऐसा हुआ था, फिर मैं आके यहाँ पे इंटर्नशिप करने लगा था और उसी पीरियड में ये स्टार्ट हुआ कोविड का। कोविड, हाँ। हाँ। तो पेशेंट्स के कांटेक्ट में आके मतलब इंटर्नशिप ड्यूरिंग इंटर्नशिप पेशेंट के कांटेक्ट में आके मुझे हुआ और मेरे वजह से फिर घर में घर डैड पे को हुआ। हुआ। हाँ। नो, आई कैन कम्प्लीटली गेट इट बिकॉज मेरे डैड को भी कोविड हुआ था एंड आई कैन कम्प्लीटली गेट इट कि ये क्या सिचुएशन है, कैसे पूरा सिनेरियो होता है। हम्म, एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड, तो कई सारे जो लोग हैं, जहाँ हम सोशल मीडिया पे बहुत से न्यूज़ आते हैं, रील्स आते हैं कि जो कोविड हुआ था, जो पैंडेमिक पूरा एक पीरियड था, वो एक मतलब एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। इट वाज जस्ट अ मिथ बिकॉज कोविड, उनका ऐसा कहना है कि कोविड कभी हुआ ही नहीं, इट वाज जस्ट अ मिथ, इट नो वाज नो, नॉट ट्रू। इट्स नॉट मिथ। जो लोग बोलते कि कोविड कभी हुआ ही नहीं था, दैट वाज मिथ। लाइक कि कोविड था, आई हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। मैंने बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ, मैंने देखा है पेशेंट्स को। और इतना तो मैं नहीं खुद बोल सकता एज अ मेडिकल स्टूडेंट और एज अ मेडिको कि कोविड नहीं था। कोविड था, उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हम केयर करते तो शायद इतना स्प्रेड नहीं होता। नहीं होता, हाँ। हाँ। बट सब ने एक अलग ही एक जोन में थे सब। सिली ले लिया उस चीज़ को काफ़ी बहुत ज़्यादा बिकॉज, सीरियस। स्टार्टिंग में अगर उसको हाँ, कुछ चीज़ों पे ध्यान देते तो वो एक एरिया तक ही लिमिटेड होता, उसके हाँ, बाद में वो नहीं स्प्रेड होता। हाँ। स्प्रेड नहीं होता। बट उसको लाइटली ले लिया, लाइक कि 7 डेज का क्वारंटीन, फिर एक दिन, फिर उसके बाद में पूरा फिर बंद। अगर वो ही स्टार्टिंग में करते कि एक 30-40 डेज पूरा ही बंद कर डालते तो उसके बाद में नहीं होता आई थिंक। ये एक मेरा पर्सनल पीओवी है। बाकी तो मतलब कोविड जेन्युइन था। जेन्युइन कोविड था। बिकॉज ऑफ कोर्स कि आप अगर केयर करते, मास्क पहनते, सैनिटाइजर यूज हाँ। करते, तो ऑफ कोर्स आप आई खुद हैव की। सीन मैनी पीपल्स कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे सबको तो हम्म। जाने नहीं मिलता था, बस जो मेडिकल स्टाफ था और गवर्नमेंट वर्कर्स उनको ही बाहर जाने मिलता था। हम्म। बट मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो विदाउट मतलब विदाउट मास्क जो बहुत सी चीज़ें स्टिल करते, ट्रैवल कर हाँ, रहे थे, स्टिल हाँ हाँ स्टिल हाँ हाँ। ट्रैवल कर रहे थे। यस। बट अगेन सबकी कंडीशन सेम नहीं थी फाइनेंशियल। मतलब एक लाइक हम बोल सकते हैं एक लोअर मिडिल का क्लास के पास उतने ही पैसे होते हैं कि वो अपना मंथ में अगर 3 दिन जॉब पे ना जाए तो नेक्स्ट 3 दिन ही वो खा पाएगा। हाँ। डेफिनेटली, या। मतलब फिर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ। कोविड जो हुआ था, और वही लोगों की वजह से शायद आई थिंक ये स्प्रेड हुआ है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन नहीं था। मतलब लोगों ने उनको डोनेट किया बट आफ्टर एन मतलब बहुत टाइम बाद डोनेट करना स्टार्ट या किया लोगों ने। उस हाँ। पर्टिकुलर पीरियड हम्म, पर क्या। और हम्म, कोविड जो हुआ, आई गेस हम में से कोई रिटर्न फिर से चाहता नहीं है कि फिर से रिटर्न आए, बिकॉज इट बिल्कुल वाज अ नहीं। बिग इशू बिग इशू। फॉर लाइक कि मनी, फॉर शेल्टर। और मतलब लाइक मेरा एक्सीडेंट भी उसी पीरियड में हुआ था। ओके, तो देन यू हैव टू सफर फॉर दैट। हाँ, मतलब या। एक हॉस्पिटल में जहाँ मैं एडमिट था सेम टाइम पे कोविड के पेशेंट्स, मैं, तो प्रॉपर मेरे 2 ऑपरेशंस हुए। लाइक उस बीच में ऑपरेशन के पहले जो नॉर्मल टेस्ट करवाने होते हैं उसके साथ कोविड का टेस्ट करवाना हम्म। फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम जो एक आया था रैपिड टेस्ट बोलते हैं उसको, हम्म। उसमें मैं सेकंड जब मेरा ऑपरेशन था तब उसमें मैं पॉजिटिव आया। फिर देन मेरा एंटीजन किया उसमें मैं नेगेटिव आया। तो ये मेरे लिए बहुत इशू था। लाइक मतलब उस एक पर्टिकुलर कोविड की वजह से बाकी मेडिकल जो इश्यूज थे उससे भी मतलब लोगों को दोनों साइड से सफ़र करना पड़ता था कि फर्स्ट कोविड टेस्ट कराओ फिर ये। फिर ये हाँ। करा, हाँ, हाँ, बिकॉज फिर इसकी कोविड ट्रीटमेंट होगी। टेस्ट, कोविड के टेस्ट को हाँ, मैंडेटरी कर मैंडेटरी दिया था थी। हर एक हर जगह। एक जगह। आई नो इट। एंड जैसे आपने बोला कि आपने कोविड को सफ़र किया, आपको कोविड हुआ, आपके डैड को कोविड हुआ, सो आपने पर्सनली कोविड के जो पेशेंट्स है, लाइक बच्चे जो है, मिडिल हम्म, यंगर
चिल्ड्रंस जो भी है उनका कभी अपने लाइक कभी इनको दवाई सजेस्ट की कि आपको ये मेडिसिन लेने चाहिए, या फिर किसी का कभी ट्रीटमेंट किया? यस, आई हैव डन मैनी, मतलब लाइक उस टाइम पे मैं इंटर्न ही था, तो ऐसा मैं फुल फ्लेज तो नहीं बोल सकता कि यस मैंने किसी का एब्सोल्युटली, पूरा ट्रीटमेंट किया है। डेफिनेटली, हाँ। बट उस ट्रीटमेंट में 10% 5% जो कुछ था, जो मुझे ऑर्डर्स देते थे डॉक्टर्स की यू हैव टू डू दिस हम्म। विद दिस पेशेंट, तो फिर मैं उतना अच्छे से ध्यान देता था। जो मतलब जो मेरा फर्ज था मैं वो पूरा कर देता था एज अ मेडिक, और वो मेरे लाइक मेरी लाइफ का अनफॉरगेटेबल ईयर होगा, जो फर्स्ट ईयर के बाद ही मैंने ये सब देख लिया कि व्हाट आई हैव टू डू, मतलब आई व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, मतलब फॉर इतना सब फर्दर, करना पड़ेगा मुझे। या अगर आगे चल के ऐसी कोई सेम सिचुएशन आएगी, तो जो सीनियर्स थे, जिन मतलब जिनके पास मैं इंटर्नशिप के लिए था, कि वो कैसे डिसीजंस लेते थे, एक ऑन द स्पॉट डिसीजन क्या करना पड़ता है, मतलब एक प्रॉपर उस फर्स्ट ईयर में मुझे इतना नॉलेज आ गया कि नहीं यार, दिस इज अ, मतलब इतना सीरियस हुआ मैं। आई वॉज नॉट सीरियस फॉर एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर तक भी मैं सीरियस यू नहीं आर था। नॉट सीरियस, हाँ, या आई वॉज लाइक ठीक है, कोर्स से कर लूँगा। बट लाइक कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं सीरियस नहीं था, बट देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन इंडिया जो ऐसा होता है कि नहीं यार, मेरा 1 मार्क्स की वजह से रह गया, मेरा 2 मार्क्स की वजह से रह गया, और फिर आई फील लकी कि मेरे पेरेंट्स ने भी उतना मुझे मतलब दिया कि अब्रॉड जाके पढ़ने के लिए। और प्रॉपर मतलब जो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हो पाता है, वो लाइक यार हमारा सपना जी रहा है तू, तो फिर या वो जब कोविड, ड्यूरिंग कोविड मुझे समझा कि यार उनका सपना जी रहा हूँ, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि जब आई एम डूइंग एमबीबीएस, दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा एक सेकंड का एडवाइस भी किसी की जान ले सकता है। हाँ, डेफिनेटली, या मतलब मुझे हाउ आई हैव टू बी अटेंटिव, मुझे एक अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी लोगों की, लाइक अगर मैं वो कुछ कर रहा हूँ, तो उसके बाद से टोटल एक मतलब मेरा सिनारियो, मतलब एक बोल सकते हैं ना, मेरा सिनारियो ही चेंज हुआ टुवर्ड्स द थिंग्स। मैं मतलब मैं क्लास में पहले बैठा रहता था, कमेंट्स पास करता था, टू बी फ्रैंक। अब से मैं ऐसा नहीं, मैं जो मैम पढ़ा रही है या फिर जो भी प्रोफेसर डॉक्टर्स जो पढ़ा रहे, आई वाज लाइक कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, एंड देन उसके बाद जो होगा वो। सो एज यू मेंशन्ड कि आपने काफ़ी कुछ पेशेंट्स को सजेस्ट किया मेडिसिन, ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर के अंडर मतलब में रह लाइक मैंने के। सजेस्ट नहीं किया, बट जो प्रिस्क्रिप्शंस थे, हाँ हाँ, मतलब मैंने एक बोल सकते एक्सप्लेन किया बहुत लोगों को या कि जो डॉक्टर्स ने बताया अभी आपको कैसे लेना है वो, या हाउ मतलब उसके बाद प्रोसेस कैसे होगी, आप धीरे धीरे रिकवर कैसे हो गए, इसके बाद में कुछ चीज़ें थी जो उसके बाद लोगों को अवेयर रहना था, हम्म। प्रिकॉशंस लेने थे, तो वो सब सजेस्ट किया है मैंने। तो कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ छोटे बच्चे जिसको आपने हाँ सजेस्ट मतलब किए होंगे, या फिर? बहुत ऐसे थे छोटे बच्चे, लाइक उस पीरियड में मैंने हर एक एज के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। हाँ, आई वॉज इन अ पीपीए किट, एंड देन सबके साथ एक इंटरेक्ट करना, लाइक मैंने बहुत से लोगों दर्द भी देखी है लोगों की, हम्म। बच्चों की भी देखी है। फिर लाइक बच्चों को अपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया, लाइक कि बच्चों का ऐसा होता था कि बहुत रेयर बच्चे थे जिनको कोविड एकदम मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि 100% उन पे इफेक्ट किया है, लाइक बच्चों की इम्यूनिटी पावर होती है अच्छी खासी। हाँ, एज कम्पेयर हाँ, टू द एज एल्डर कम्पेयर टू, वंस, हाँ हाँ। मतलब एक हम कंपेयर करें, आफ्टर 8 और 9 ईयर्स बच्चे की ह्यूमिनिटी पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि उस कोविड का उन पे उतना असर नहीं पड़ा। हाँ पड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बट इन रेशियो ऑफ 100 मे बी 25% बच्चों पे पड़ा होगा, 75% बच्चे वॉज गुड इन हेल्थ। इंडिया में जो जैसा इन्वायरमेंट है अदर ग्रामीण्स में हम्म। कंपेयर टू अपना सिटीज से, तो सिटीज में थी बच्चों को 25%, हूँ सिटीज में बोल रहा हूँ, 75% ग्रामीण वाले बच्चे एकदम हट्टे कट्टे थे, हम्म। उनको कुछ ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, जो सिटीज वाले थे उनको था, तो उनको सजेशन भी लाइक कि जो सबको बड़ों को बताता था वही उनको सजेशन, हम्म। ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर एज के लिए कोई भी ऐसा अलग सजेशन नहीं था, या फिर अलग ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। हाँ, बट ये बोल सकते हैं हम कि मेडिसिन के जो पावर है लाइक एमजीज में, उसमें डेफिशिएंसी कम मतलब इंक्रीज डिग्रीज ऐसा कुछ होता था, बाकी सबके लिए सेम ट्रीटमेंट हाँ, ऑफ कोर्स द थी। एज के हिसाब से एज के आपने हिसाब से, हाँ। वो मेडिसिन का थोड़ा रिड्यूस हाँ, किया, जो रिड्यूस बड़े किया। हैं उनको ले हाँ, उनके लिए हेवी अलग, डोज। जो छोटे उनके लिए अलग। ओके, सो एज यू मेंशन्ड दैट आपने एमबीबीएस के कर रहे हो आप फ्रॉम हम्म, अर्मेनिया, सो is it difficult for you to be there, and how is the life over there as डिफ being a MBBS student? ओके, एज अ बीइंग एमबीबीएस स्टूडेंट वाज नॉट
कि डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है। फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिया इज़ बेटर फॉर डूइंग एमबीबीएस। इंडिया इज़ बेटर क्योंकि इंडिया में हर एक टाइप के पेशेंट्स है। अब्रॉड में वैसे पेशेंट्स नहीं है कि हम हर एक जन से हर एक डिजीज से हम इंटरेक्ट कर पाए। तो वहाँ सीखने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, इंडिया में सीखने के लिए बहुत है। हाँ, और आपने पूछा कि कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ मैं वहाँ पे, तो मैं स्टार्टिंग में नहीं था, बट अब यूज टू हो गया हूँ सब चीज़ों से। लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ तो एक प्रॉपर मेरा सबसे अलग ही बनता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब खाते हैं नॉनवेज। हाँ, और मतलब मुझे कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि बस जो मिले जैम और ब्रेड खा के भी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और एमबीबीएस स्टूडेंट इंडिया का हो अब्रॉड का हो, उसकी पर्सनल लाइफ होती नहीं है कुछ। कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद में लाइब्रेरी, दिन खत्म, रिपीट, यही होता है हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ में। सो अर्मेनिया में वहाँ पे स्टडीज एक्टिविटीज कैसे होती है एज कम्पेयर टू इंडिया से? एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट। अगेन इंडिया अगेन। इज द बेस्ट, क्योंकि इंडिया में कैडेवर होता है, वहाँ पे हमें डमीज होते हैं। हम्म, तो अगेन वहाँ पे सीखना बहुत कम मिलता है, लिमिटेड चीज़ें मिलती है। इंडिया में हम खुल के सीख सकते हैं कंपेयर टू इंडिया। और वहाँ पे लाइक मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब हम इंडिया में ऐसा है कि हम अगर मतलब प्रोफेसर सामने आ जाए, डॉक्टर सामने आ जाए पढ़ाने टाइम, तो एवरी स्टूडेंट वाज सीरियस। मतलब उधर भी सब सीरियस होते हैं, बट कुछ मेरे जैसे, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि कमेंट पास करना मुझे स्टार्टिंग फन। में थोड़ा, हाँ, फन वे। तो एक बार हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था एंड मैम वाज टीचिंग, तो मैम ने कुछ तो बोला ऐसे कि वी आर्मीनियंस आर लाइक कि इफ यू टोल्ड अस नॉट डू दैट, वी डू दैट ओनली। तो ओके। फिर हाँ, तो फिर मैंने लाइक जस्ट एक पीछे से कमेंट पास किया कि मैम वी इंडियंस आर ऑल्सो सेम बिकॉज वी ड्रिंक माउंटेन ड्यू। तो वो एक हमारे पूरे क्लास में ऐसा था कि बहुत रियर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लाइक रेशियो ऑफ 15% हम इंडियन स्टूडेंट्स होंगे। सब इतना जोर से हंसे, उसके बाद में लाइक 3 लेक्चर के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया केमिस्ट्री के। अच्छा, ऐसे एकदम सीरियसली हाँ, होता है? सीरियसली होता है। ओ। कि दे आर लाइक कि इसने कैसे बोल दिया। मतलब दे टेक रिस्पेक्ट एज अ वेरी लाइक, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पेक्ट या। है। हाँ, टीचर्स की होती है, आई रिस्पेक्ट देम, बट वो एक फन फैक्टर मुझ में थोड़ा सा वो है, एक साइड से ह्यूमर, मैं बोल देता हूँ कुछ भी बीच में, और उस वजह से फिर मैं सस्पेंड हो जाता हूँ कुछ क्लासेस के लिए। सो द लास्ट क्वेश्चन वांट टू आस्क यू, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हमारे व्यूअर्स में से कई सारे जन होंगे जिनको एमबीबीएस करना है। सो इज देयर एनी सजेशंस कि आप उनको बताओ कि इफ यू वांट टू डू एमबीबीएस, ये कुछ ब्राउनी पॉइंट्स है, आपको हमेशा ये पॉइंट्स में रिमाइंड करके आपको हमेशा इस चीज के फॉलो करना चाहिए? ब्राउनी पॉइंट वॉज कि एमबीबीएस इंडिया से ही करना। अब्रॉड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देर वॉज नॉट कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अब्रॉड में नहीं करना चाहिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया ही रखना। क्योंकि नीट रिपीट करना पड़े तो कर लेना, एक बार दो बार कर लेना, क्योंकि दिस इज़ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कुछ ज़्यादा सीखते हैं तो ये बाद में ही काम आने वाला है कंपेयर टू अब्रॉड स्टूडेंट्स। जो भी हम अब्रॉड के स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, इंडियन स्टूडेंट्स वो सब चीज़ें पहले ही सीखे हुए होते हैं, लाइक कैडेवर उन्होंने हैंडल किया होता है। अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स आके उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी नई होती है, नॉट लाइक कि बहुत ऐसा कुछ नया है, पर थोड़ी सी चीज़ें नई होती है। तो ब्राउनी पॉइंट वाज लाइक कि प्रायोरिटी रखना, नीट में नहीं स्कोर आता है तो सेकेंड टाइम एक दो ड्रॉप ले लो। और अगर करना है एमबीबीएस तो खुद को इतना रेडी रखना कि अब अगले 4 5 6 साल मुझे बस इसी में सीरियस रहना है। कि ऐसा नहीं कि अभी मैंने कर दिया स्टार्ट, हो जाएगा, नहीं होता है, करना ही पड़ता है। मतलब द थिंग इज लाइक कि तुमने अगर किसी चीज़ करने के लिए ले ली, मतलब कसम खा ली, तो वो करनी ही पड़ेगी। और बहुत से ऐसी चीज़ें होती है एमबीबीएस में, डिस्ट्रैक्शंस बोल सकते हैं अपन जिसको, बट वो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए एमबीबीएस स्टूडेंट को। बिकॉज कि मैंने फिर पहले भी एक पॉइंट बताया कि एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक या। अकाउंटेबिलिटी। हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको एक अच्छे से करना है।
Okay. So, thanks for sharing such informative things about your health, Mm, about pandemic, and you have treated people's being of course डॉक्टर के अंडर में रहकर या फिर उनसे सजेशन लेके आपने mm, काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया है mm, मेडिसिन सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग mm. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन अ पॉडकास्ट Thank you for inviting me. Again, I want to say कि I'm just a medico, means I'm a medical student. If there is anything wrong, so please correct me in comments. डोंट कि ये ऐसा कैसा मेडिकल स्टूडेंट है, आई एम स्टिल परसिविंग, मैं सीख रहा हूँ, तो नॉट कि ऐसा कुछ मिसगाइडेंस हुआ होगा मुझसे, तो प्लीज करेक्ट मी इन कमेंट्स. Definitely. Thank you so much. Thank you for watching MSCJ Mic'd Up. Stay tuned for upcoming episodes.